सो वी हैव डन प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और आज करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का थर्ड पार्ट। राइट बेटा? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम उन सिचुएशन में करते हैं जब देखो, जब कोई रीसेंट एक्शन हुआ हो, यानी कि अभी अभी हुए हुए काम की, कोई काम जस्ट अभी अभी हुआ है। ठीक है, जब कोई काम हम्म। अभी अभी कंप्लीट हुआ है और उसका इम्पैक्ट अभी भी है। ठीक है, जैसे आपने अभी क्लास ज्वाइन की है और इसका इम्पैक्ट क्या है कि आप अभी भी क्लास में ही हो, है ना? जो आपने काम हम्म। किया है उसका इम्पैक्ट अभी प्रेजेंट में ही है। तो आपने अभी क्लास ज्वाइन करी है जस्ट थोड़ी देर पहले और आप अभी क्लास में ही हो, तो एक यूज तो ये हो गया। तो आप कैसे बोलोगे, ये आपको बाद में बताना है, उससे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी कि भाई स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए तभी तो आप सेंटेंस बनाओगे। पहले आप ये समझ लो कि सबसे पहला यूज है रीसेंट एक्शन, अभी अभी कोई एक्शन हुआ है और उसका इम्पैक्ट अभी प्रेजेंट में भी है। ठीक है, जैसे आपको भूख लगी थी और आपने अभी अभी खाना खा लिया। ठीक है, जस्ट थोड़ी देर पहले आपने खाना खाया है और अब उसका इम्पैक्ट क्या है कि आपका पेट भरा हुआ है, अब आपको भूख नहीं लग रही। ठीक है, आपने खाना खा लिया और उसका असर अभी भी दिख रहा है हमें प्रेजेंट में कि आपका पेट भरा हुआ है, अब आपको भूख नहीं लग रही है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जिसमें आपको बताना हो कि कोई काम अभी रिसेंट में हुआ है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। देखो यस। यहाँ पर एग्जाम्पल भी है, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क। देखो इसमें हैव लगेगा आई वी यू दे के साथ, आगे हम स्ट्रक्चर करेंगे तब सीखेंगे, पहले भी मैंने कराया वैसे। आई हैव, आई के साथ हैव, जस्ट मतलब अभी अभी, फिनिश्ड हमारे यहाँ पे फिनिश की थर्ड फॉर्म है। ठीक है बेटा, यस। हैव हैज के साथ हमेशा ऑलवेज हैव हैज हैड के साथ अगर हम कोई हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हैज हैव हैड इनके साथ कोई मेन वर्ब आती है तो वो ऑलवेज वी थ्री आती है, इसलिए यहाँ पर फिनिश लिखा है। आई हैव जस्ट फिनिश माई होमवर्क, मैंने अभी अभी होमवर्क। अपना काम फिनिश किया है, मैंने अभी अभी अपना होमवर्क कंप्लीट किया है, यहाँ पर ऑलरेडी ये लिखा है। ठीक है, ये समझ में आ गया इसका फर्स्ट यूज कि कोई भी काम अभी रिसेंटली हुआ है तो हम हैव के साथ या हैज के साथ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, सेकेंड यूज देखो जल्दी से और फटाफट से इनको याद कर लेना, माइंड में सेट कर लेना कि भाई कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। सबसे पहला रीसेंट एक्शन। ठीक है, कंप्लीटेड, और सम टाइम ऐसा भी होता है कि कंप्लीटेड ना हो, वो भी आगे पढ़ेंगे। लाइफ एक्सपीरियंसेस, ये मैंने पहले भी बताया कि जिंदगी के तजुर्बे, जब हम जिंदगी में कभी किसी काम को कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन वक्त स्पेसिफिक नहीं बताया गया, लेकिन जिसमें हम टाइम नहीं बताते कि हमने वो काम कब किया है। ठीक है, ऐसे तो आप बोलोगे कि मैम वो तो पास्ट हो गया, है ना, अगर हम कोई काम कर चुके हैं तो यस। पास्ट हो गया। लेकिन अगर हम उसमें टाइम नहीं बताते ना बेटा, तो वो हमारा लाइफ एक्सपीरियंस काउंट होता है। ठीक है, जैसे जैसे आप प्लेन में बैठ चुके हो, ठीक है, आप प्लेन से आपने कहीं पर भी यात्रा करी है। ठीक है, अगर आप मुझे टाइम नहीं बता रहे हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करोगे, वो आपका एक एक्सपीरियंस है। राइट, लेकिन अगर आप उसमें टाइम ऐड कर दोगे ना कि मैम मैं लास्ट मंथ प्लेन से कहीं गया था, बाय प्लेन कहीं गया था, तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। जब हम पास्ट टेंस करेंगे ना उसमें बताऊंगी, लेकिन आप सिर्फ बता रहे हो, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो कि आप कुछ कर चुके हो, तो अभी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, जैसे हम यस। बात कर रहे हैं, कोई मूवी की बात कर रहे हैं, हॉरर मूवी, मैं तो देखती नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे, अभी रिसेंटली हमारी स्त्री टू आई थी ना, तो आप मुझे बोलोगे मैम मैंने ना स्त्री स्त्री टू देखी है। ठीक है, देखिए। आप अगर उसमें टाइम मेंशन नहीं कर रहे हो कि आपने कब देखी है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करोगे और बोलोगे मैम आई हैव सीन या आई हैव वॉच्ड स्त्री टू, रेड टू मूवी। है ना। लेकिन अगर आपने टाइम मेंशन कर दिया कि भाई मैंने पिछले महीने देखी है, तो आप यहाँ पर फिर वो लाइफ एक्सपीरियंस नहीं बता रहे, पर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहे, आप मुझे ये बता रहे हो कि मैंने लास्ट मंथ देख के आया हूँ, आप टाइम को बता रहे हो, तो वहां पर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करोगे। ये ध्यान रखना, जब भी हम कोई लाइफ एक्सपीरियंस बताते हैं और उसमें टाइम नहीं होता, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, यूज करते हैं। है ना। जैसे मैं फन एंड फूड गई हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, आई हैव बीन टू फन एंड फूड। ठीक है, बीन बोलते हैं, कहीं पर जा करके आ जाना, बीन टू। ठीक है, आई हैव बीन टू, ये बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, क्योंकि हैव है तो हैव के साथ तो भैया वी थ्री आएगा ना,
हैव हमेशा हैव, हैज और हैड ये तीनों सिर्फ V3 को ही पसंद करते हैं और किसी को नहीं। V3 के साथ ही आते हैं, समझ रहे हो? वर्ब्स की Yes, कितनी ma'am. फॉर्म होती है? V1, V2, V2, V3, वैसे तो V3. V3 मेन V5 तक भी होती है। सॉरी, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे हैज, हैव, हैड है ना बेटा, हैज, Uh, हैव और हैड, तीनों इनके साथ हमेशा वर्ब की 3 फॉर्म आना पसंद करती है और कोई फॉर्म नहीं आती है। समझ गए? इन तीनों yes, की एक ma'am. ही फ्रेंड है, कौन? वर्ब 3। V3. अगर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं, अगर ये खुद ही मेन वर्ब है तो दूसरी वर्ब तो आएगी नहीं। ठीक है, चलिए ये वाला यूज समझ में आ गया, लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना कि मैम मैं Yes, ma'am. दिल्ली आया हूँ, ये आप मुझे बता रहे हो, आपका एक एक्सपीरियंस है, आप यहाँ आ चुके हो, तो मैं दिल्ली आया हूँ कैसे बोलोगे? I आया, visit. यस यस, I visit Delhi. आई हैव, I आई have हैव विजिटेड, आई हैव विजिटेड visited दिल्ली। ठीक है, Delhi. आप दिल्ली घूमने आए हो, आई हैव विजिटेड दिल्ली, समझ में आया? आई Delhi. विजिट नहीं, आई विजिट तो Yes. फिर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा बेटा, जिसमें आप जनरल बात करते हो। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हैव। एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन ओवर देयर, शी हैज विजिटेड पेरिस, वो पेरिस जा चुकी है। शी हैज विजिटेड पेरिस। ठीक है, ऐसा नहीं है अपने ही एक्सपीरियंस शेयर करने हैं भाई, अपने और फ्रेंड्स के भी शेयर करो, अपनी फैमिली मेंबर का एक्सपीरियंस बताना हो, किसी का भी एक्सपीरियंस शेयर करना हो, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर वर्ब चेंज हो जाएगी। ही शी इट के साथ हैज आता है ना, इसलिए यहाँ पर हैज लिखा है। ठीक है, और ये देखो V3 है ना, विजिट की थर्ड फॉर्म विजिटेड। ठीक है, सो शी हैज विजिटेड पेरिस, वो पेरिस विजिट कर चुकी है, जा चुकी है, वो अपना एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस क्या है कि भैया वो तो पेरिस घूम के आ चुकी है। ठीक है, Yes, समझ में आ ma'am. रहा है, वो पेरिस जा चुकी है। अगर मैं अपने किसी फ्रेंड का एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैंने वैसे ना किया हो, उसकी कोई बात मुझे पता हो, जैसे वैष्णो देवी, वो वैष्णो देवी He जा चुका है। ठीक है, he या उसने he have इटालियन फूड खाया है, इटालियन फूड हमने नहीं खाया भाई, हमारे किसी फ्रेंड ने खाया, तो हम क्या बोलेंगे? शी हैज, she शी हैज ईटन, eaten ईट की थर्ड फॉर्म, या शी हैज ईटन eat इटालियन फूड। food. राइट, तो ये एक एक्सपीरियंस है बेटा, इसमें क्या है, ये कोई काम रिसेंटली खत्म नहीं हुआ, ये एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं हम हैज, हैव, हैड, हैज और हैव के साथ। ठीक है, क्लियर? आगे चले, Yes. अब भूलना नहीं बिल्कुल भी। Mm. अब देखो, एक्शन विद अनस्पेसिफाइड टाइम, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, वही चीज है कि भाई जिसमें टाइम नहीं दिया हो, बिना वक्त के जब Mm. कोई एक्शन हुआ है लेकिन हम Opportunity. उसका स्पेसिफिक टाइम नहीं बताते, जब हमें टाइम नहीं बताते ना हम किसी एक्शन का, तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जब हम टाइम नहीं बताते, जैसे पहले बताया, लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना हो गया, या फिर कोई हमने काम किया है लेकिन हम टाइम नहीं बता रहे, तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. जैसे आपने कभी घर में झाड़ू पोछा किया? Mama. किया है? अरे वाह, वेरी Yes. गुड, बॉयज को भी सब कुछ आना चाहिए, ऐसी बात नहीं है बेटा, है ना, कब कहाँ पर क्या जरूरत पड़ जाए, तो आजकल लड़कों को भी सब कुछ आना चाहिए। तो आपने झाड़ू पोछा किया और आप मुझे टाइम नहीं बता रहे हो कि भाई कब किया, हो सकता है आपको भी याद ना हो कब किया, है ना, हमें हर चीज एग्जैक्टली याद थोड़ी होती है कि हमने कौन से दिन झाड़ू पोछा किया था। या कुछ हमने, आपने कभी किचन में खाना बनाया हो, सब्जी बनाई हो, पुलाव बनाए हो, तो एग्जैक्टली नहीं याद होता। तो आप मुझे कैसे बताओगे? आप मुझे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करके बताओगे कि मैंने पुलाव बनाए हैं, तो कैसे बोलोगे? आई Have आई हैव पुलाव बनाना, बनाने को uh, क्या बोलते हैं? कुक। ठीक है, कुक okay की थर्ड फॉर्म cooked लगा cooked देंगे, कुक्ड। cooked. आई हैव कुक्ड I पुलाव। pulao. अब हमने इसमें टाइम नहीं बताया है ना, तो आप बोलोगे मैम आई हैव कुक्ड पुलाव, यानी कि आपने Cooked. पुलाव बनाए हैं। ठीक है, जहाँ पे टाइम Yes. मेंशन नहीं है, तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। देखिए एग्जाम्पल भी है, दे हैव बॉट अ न्यू कार, उन्होंने नई कार खरीदी है, हमें नहीं पता भाई कब खरीदी है, टाइम नहीं पता हमें। ठीक है, हमने टाइम मेंशन नहीं किया, तो हम Represent. क्या करेंगे, दे के साथ हैव, बिकॉज दे प्लूरल है, और बाय की थर्ड फॉर्म बॉट अ कार, दे हैव बॉट Um, अ कार, उन्होंने नई कार खरीदी है। ठीक है, have. समझ में आया? टाइम मेंशन नहीं है, बस ये Yes. बता दे कि कोई काम हुआ है लेकिन हमें नहीं पता कब हुआ, एग्जैक्टली वी डोंट नो। राइट बेटा, नेक्स्ट देखिए,
Yes, ma'am. अनफिनिश्ड टाइम पीरियड, यानी कि आज तक या इस महीने, आज तक कोई ऐसा काम जो हमने किया है, ठीक है, आज Complete. तक हमने कोई काम किया है, या इस महीने हमने कोई काम किया है, या इस साल की हम बात कर रहे हैं, साल में हमने जो काम किया है, राइट। तो ये बताने के लिए भी Yes, आज तक के, या तो अनफिनिश्ड टाइम पीरियड का मतलब है आज तक या इस महीने में या इस साल में हमने जो भी काम किया है, जो भी एक्शन किए उनके बारे में बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, ठीक है। जैसे देखो, आई हैव रीड 3 बुक दिस मंथ, इस महीने मैंने क्या किया भाई, 3 किताबें पढ़ी हैं, ठीक है, इस महीने मैंने 3 किताबें पढ़ी हैं। और इस महीने हमने कितने फेस्टिवल सेलिब्रेट करे हैं, अभी तो आज तो दिवाली का दिन है, ठीक है, हम करेंगे ma'am. अभी। अगर मैं भैया दूज के बाद की बात करूँ तो इस महीने हमने 3 फेस्टिवल सेलिब्रेट करे हैं, है ना, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज। तो कैसे बोलेंगे, आई हैव I सेलिब्रेटेड have 3 फेस्टिवल्स, Diwali आई हैव सेलिब्रेटेड festivals, 3 फेस्टिवल the दिस festivals मंथ। in this month. हम्म, ठीक है, दिस मंथ भी बोल Yes, सकते हैं। या फिर इस और भी कोई ऐसी चीज जो आपने इस महीने, इस साल या अब तक की हो, ये बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, ठीक है। आपने इस साल कितनी मूवी देखी है, इस महीने कोई मूवी देखी, no, ma'am. नहीं देखी, इस साल देखी, हाँ, इस साल देखी है। कितनी मूवी देखी है स्त्री अब टू तक, देख अभी मैंने देखी है 4। 4 मूवी। तो आप कैसे बोलोगे मैंने इस साल 4 मूवी देखी हैं, I आई have हैव, watched हाँ यस, I have watched 4 movies in this year. यस, आई हैव वॉच्ड 4 मूवीज दिस In this year. दिस ईयर, दिस ईयर, इन दिस ईयर की जरूरत नहीं, दिस ईयर, ठीक है, इस साल, Oh, राइट बेटा। तो कोई काम yes, अब ma'am. तक आपने कितनी बार किया है ये बताने के लिए भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज Yes, करोगे, ठीक है, yes, ma'am. क्लियर, आगे चले। Yes, yes, ma'am. अब जल्दी से स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी हमने ऊपर वो एग्जाम्पल्स लिखे थे ना, उसमें भी था, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जिसमें नॉट नहीं होता, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म, फॉर्म 1 2 3 जो होती है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, राइट बेटा। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी Yes, लिखा ma'am. है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये हैज और हैव तो आपको पता ही है, हैज हमारा आता है Yes, ma'am. सिंगुलर के साथ, और हैव आता है हमारा प्लूरल के साथ। प्लूरल के बस साथ। आई का एक्सेप्शन है, आई एक्सेप्शन है, आई अब आई जो है ना वो हैव के साथ ही आ जाता है, ठीक है। एक बार यहाँ पर Yes, मेंशन कर देते हैं कि, क्योंकि डिटेल में मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, हैव आता, हैज आता है आपका सिंगुलर, एस बना दिया, और हैव आता है आपका प्लूरल, ठीक है, ma'am. और आई जो है वो हैव के साथ ही आएगा, ठीक है बेटा। चल Yes, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखिए, ही हैज ईटन ब्रेकफास्ट, उसने नाश्ता कर लिया है, ठीक है जी, टाइम मेंशन नहीं है, ही हैज ईटन ब्रेकफास्ट, इसका पता चल रहा है कि उसने अभी अभी रिसेंट में ही खाना कोई खत्म काम खत्म किया है, उसने नाश्ता कर लिया, यानी कि अब कर उसे भूख लिया है। नहीं है, ठीक है। एक छोटी कहानी के जरिए हम टेंस का यूज समझते हैं, चलो, एक छोटी कहानी है, अरे यहाँ पर मैंने सिर्फ पॉजिटिव ही लिखा क्या, बाकी मैं भूल गई, चलो आगे कहानी में बताती हूँ। वैसे देखो, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस पार्ट, सॉरी, सब्जेक्ट के साथ हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो बेटा सब्जेक्ट हैज हैव और इधर आ जाएगा आपका नॉट, हैव नॉट, हैज नॉट, ठीक है, नेगेटिव बनाएंगे तो, क्लियर। यस मैम। बस इसमें एक हैव हैज के बाद यहाँ पे नॉट यूज हो जाएगा, ठीक है। और जब हम यस इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो ये हैज हैव निकल के हमारे कहाँ आ जाएंगे, स्टार्टिंग में, और बाकी का सेंटेंस स्टार्टिंग। वैसे ही, सब्जेक्ट के बाद आपका V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट, बस ये हैज और हैव जो है इंटेरोगेटिव में बाहर आ जाएंगे, ठीक है। बाहर। हाँ अभी आगे समझते हैं, आगे और सेंटेंसेस होंगे उसे समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल ये हमने कर लिया नाउ, ये कहानी के जरिए हम समझते हैं, टाइटल है हमारी कहानी का मीना का बैग, कौन सी कहानी है, बहुत मीना। इंटरेस्टिंग है, मीना का बैग।
मीना एक छोटी लड़की है जो अपने नए बैग से बहुत प्यार करती है। ठीक है बेटा, छोटे बच्चों को होता है ना, नई नई कोई चीज होती है यस तो मैम। बहुत प्यार करती है। ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है क्योंकि ये एक जनरल फैक्ट है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम प्रेजेंट पहले वाले टेंसेस इंडेफिनिट। भी रिवाइज कर ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि एक जनरल बात है, एक छोटा बच्चा जो होगा ना, वो अपनी नई नई चीजों से बहुत प्यार करता ही है। राइट। हम बड़े हो जाते हैं तब यस भी मैम। कभी कभी ऐसा ही रहता है हमारे साथ, कोई नई चीज होती है तो मन करता है उसको संभाल संभाल के रखें। राइट। चलिए आगे चलते हैं। और एक जनरल फैक्ट ये भी है कि कोई नई नई चीज होती है ना तो सब बहुत ही अच्छी लगती है सबको, जब कुछ भी नया होता है तो, है ना। अब देखो इंडेफिनिट टेंस। एक दिन मीना अपने बैग को अप ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था, ये मैंने बता दिया क्योंकि जनरल फैक्ट है, सच्चाई है। इनडेफिनिट टेंस। यस। एक दिन मीना अपने बैग को अपने दोस्त मोहन को दिखाती है और कहती है, मोहन देखो ये मेरा नया बैग है। है। ठीक है। मोहन कहता है, ये तो बहुत सुंदर है मीना। तो ये कौन सा टेंस है, कौन से टेंस में बात हो रही है? इनडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट। इनडेफिनिट टेंस में एक दिन मोना कह रही हूँ, एक दिन मीना अपने बैग को अपने दोस्त मोहन को दिखाती है और कहती है, मोहन देखो ये मेरा नया बैग। मेरा नया बैग है। हम्म। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट है, ठीक है। इंडेफिनिट। सेंटेंसेस समझते हैं पहले। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देखो। अब मोहन और मीना स्कूल जा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, काम इस वक्त हो रहा है ना, जा रहे हो हैं। रहा है। अब मोहन और मीना स्कूल जा रहे हैं यानी कि कंटिन्यूस टेंस है, काम इस वक्त हो रहा है। हो राइट रहा बेटा। है। अब देखो स्कूल में आपको तो पता ही, जब कोई काम हो रहा होता है, कंटिन्यू होता है तो कंटिन्यूस टेंस होता है, तो वो दोनों स्कूल जा रहे हैं तो कंटिन्यूस टेंस है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, काम हो रहा है तो यानी कि कंटिन्यूस टेंस है। राइट। यस। अब स्कूल में मीना अपना बैग अपने डेस्क पर रख रही है। सब बच्चे उसके बैग को देख रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं, ये तुमने कहाँ से खरीदा? अगेन कहाँ प्रेजेंट से खरीदा? कंटिन्यूस है ना, काम अभी चल यस। रहा है, वो रख रही है, बच्चे देख रहे हैं, बच्चे उससे पूछ रहे हैं कि तुमने कहाँ से खरीदा। तो ये सब क्या है? ये सब चीजें प्रोसेस में है, काम चल रहा है, तो कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूटी दिखा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, परफेक्ट टेंस। मीना कहती है, मैंने ये बैग कल खरीदा। मीना क्या कहती है? मैंने ये बैग कल खरीदा, यानी कि खरीदने का काम खत्म हो चल गया। रहा है। अच्छा खत्म। हम्म। ये यहाँ पर कल मैंने ये बैग कल खरीदा, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होना चाहिए, कल आ गया ना यहाँ पर तो यस्टरडे, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होगा। मैंने ये बैग यहाँ पर, मैंने ये बैग मार्केट से खरीदा। मार्केट से से खरीदा। खरीदा। देखो अब इसमें टाइम नहीं है ना कि कब खरीदा। मैंने ये बैग मार्केट से, यहाँ पर मीना कहती है मैंने ये बैग मार्केट से खरीदा, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अगर ये बता देती कल खरीदा, परसों खरीदा, जो चला गया, ये लास्ट मंथ खरीदा, तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता। ठीक है। लेकिन ये बोल रही है यस मैंने ये मैम। बैग मार्केट से खरीदा, तो ये बोलेगी आई हैव बॉट दिस बैग फ्रॉम द मार्केट। ठीक है। अब ये हिंदी में भी यहाँ पर कहानी लिखी हुई है, मैंने पहले इंग्लिश में लिखी फिर उसको हिंदी में कर दिया, तो यहाँ पर अभी सेम ही है, इसको अभी हमने ट्रांसलेट नहीं किया। तो ईशान इसको हम ना ट्रांसलेट, इसको ट्रांसलेट आप करोगे, मैं नहीं करूंगी। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जी यस। क्या बोलती है, जो भी डायलॉग्स है ये आप बताओगे। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो भी लिखी है कहानी, इसको आप ही बताओगे मुझे ट्रांसलेट करके। और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये क्या बोल रही है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये सब आप बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगी, जो भी आप बताओगे हम टैली करेंगे। आज हम इसको यहीं तक रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। मैंने आपको ओके। समझा दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है। उसके बाद हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था उससे रिलेटेड थोड़ी सी एक्सरसाइज है ये वाला पैराग्राफ। उसके बाद कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड थोड़ा सा पैराग्राफ है। और प्रेजेंट परफेक्ट का तो एक ही सेंटेंस है, ठीक है। कोई बात नहीं, पहले आप इतनी प्रैक्टिस करो, इसको आप ट्रांसलेट करके मुझे बताओ। ठीक है, यहाँ पर हम वीडियो